जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे 2 नई अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च करने जा रही है, जिसका संचालन आपको इसी महीने देखने को मिलने वाले हैं। और इसके लिए रेलवे द्वारा क्या तैयारियां की जा रही है और कितना इस ट्रेन का भारतीय रेलवे द्वारा फेयर रखे गए हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन दोनों अमृत भारत ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश के लोगों को 2 नई अमृत भारत ट्रेन की सौगात दी है और इस ट्रेन का संचालन आपको दिल्ली और मुंबई के बीच देखने को मिलने वाले हैं। और इस रूट पर भारतीय रेलवे इसलिए अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च कर रही है ताकि इस रूट पर पहले ही से 1-2 नहीं बल्कि 5 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन अभी फिलहाल में भारतीय रेलवे गोरखपुर से मुंबई के बीच कर रही है। लेकिन उस ट्रेन में इतना न ज्यादा वेटिंग लिस्ट देखने को मिल रहे हैं कि उस रूट पर और भी कई नई ट्रेनों की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे कर सकती है, तब जाकर भीड़ कंट्रोल होंगे। तो इसीलिए इस रूट पर गोरखपुर से मुंबई के बीच एक नई अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च किए जा रहे हैं। लेकिन एक ही अमृत भारत ट्रेन का संचालन आपको गोरखपुर और मुंबई के बीच देखने को नहीं मिलने वाले हैं और भी आपको कई अमृत भारत ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने की तैयारी कर रही है। और 2 ही नहीं बल्कि एक साथ कई अमृत भारत ट्रेन का संचालन आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलने वाले हैं। एक और रूट निकल कर सामने आया है जहां आपको नई अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग होने वाली है और वो है बरेली रेलवे स्टेशन से आप एक नई अमृत भारत ट्रेन को रेलवे लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। तो बरेली से अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि बरेली से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन होने वाले हैं, लेकिन बरेली से एक लंबी दूरी के लिए अमृत भारत ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे कर सकती है। जैसे बिहार में भारतीय रेलवे द्वारा 1-2 नहीं बल्कि कई रूटों से अमृत भारत ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिल रहे हैं। दरभंगा से अलग अलग जगहों के लिए लगातार नई अमृत भारत ट्रेन को रेलवे द्वारा लॉन्च किए गए हैं जो रन कर रही है। पटना से भी अमृत भारत ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में पटना से और भी लंबी दूरी के लिए अमृत भारत ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने की तैयारी कर रही है। अगर अमृत भारत ट्रेन की फेयर की बात करें तो भारतीय रेलवे द्वारा इस ट्रेन में कुछ ज्यादा फेयर नहीं लिए जाते हैं। नॉर्मल ट्रेन के हिसाब से ही इस ट्रेन में आपसे फेयर लिए जाते हैं। 400 से लेकर 500 के दायरे में ही आपको फेयर लगेंगे और गोरखपुर से मुंबई की यात्रा आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सुविधा की बात करें तो सुविधा में भी ये ट्रेन काफी ज्यादा कंफर्टेबल रेलवे द्वारा तैयार किए गए हैं कि लंबी से लंबी दूरी की यात्रा आप आसानी से इस ट्रेन में पूरा कर सकते हैं। वंदे भारत जैसी सारी सुविधा इस ट्रेन में रेलवे द्वारा प्रोवाइड की जाती है। केवल आपको इसमें एसी की सुविधा नहीं मिलती है, बाकी सारी व्यवस्था आपको वंदे भारत जैसी ही देखने को मिलती है। आने वाले दिनों में इस ट्रेन में और भी ज्यादा अत्याधुनिक इस कोच को और भी ज्यादा अत्याधुनिक रेलवे तैयार कर रही है ताकि आने वाले दिनों में लोगों को और भी ज्यादा सुविधाजनक ट्रेनों की सुविधा दी जाए। और इसके लिए अलग अलग कोच फैक्ट्रियों में इसमें एसी के डब्बे तैयार किए जा रहे हैं ताकि इस ट्रेन लोग आराम से एसी में भी सफर अपना पूरा करे। और फैक्ट्रियों में एसी के डब्बे तैयार किए जा रहे हैं और धीरे धीरे करके आप अमृत भारत ट्रेन में आपको एसी के भी डब्बे देखने को मिलेंगे, जिससे ये भी ट्रेन एक अच्छे लुक और साथ में प्रीमियम ट्रेन में ये भी काउंट होने लगेगी। रैक पोजीशन की अगर बात करें तो गोरखपुर रेलवे यार्ड में 2 रैक ऑलरेडी भारतीय रेलवे द्वारा भेजे जा चुके हैं और रैक लगी हुई है। साथ में 3 जोन के अंदर ट्रेन का रनिंग भारतीय रेलवे को करनी है, तो 3 जोनों से इसका टाइम टेबल तैयार करने के लिए बोले गए हैं और इसी सप्ताह टाइम टेबल तैयार हो जाएंगे। और जैसे ही टाइम टेबल तैयार हो जाएंगे आपको दोनों रूटों पर अमृत भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिल जाएंगे। और इस ट्रेन के लॉन्चिंग को लेकर पूरी तैयारियां रेलवे द्वारा पूरा कर लिए गए हैं। जैसे ही टाइम टेबल इस ट्रेन को लेकर तैयार हो जाएंगे, इस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको गोरखपुर से मुंबई और गोरखपुर से दिल्ली के बीच देखने को मिलेगी। लेकिन यही 2 नहीं बल्कि आपको और भी गोरखपुर से अलग अलग रूटों के लिए वो भी लंबी दूरी के लिए अमृत भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस रूट पर कई अमृत भारत ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे गोरखपुर से करती है, यानी कि बिहार से होकर गोरखपुर के रास्ते आपको संचालन देखने को मिलते हैं। जैसे बिहार से आनंद विहार टर्मिनल के बीच भी अमृत भारत ट्रेन का संचालन होते हैं, जिसका संचालन गोरखपुर के रास्ते भारतीय रेलवे करती है। साथ में न्यू जलपाईगुड़ी अमृतसर के लिए यानी कि पंजाब के लिए भी अमृत भारत ट्रेन का संचालन फिलहाल में रेलवे द्वारा शुरू किए गए हैं, वो भी गोरखपुर के रास्ते संचालित की जाती है। तो जिस रूट पर अभी फिलहाल में अमृत भारत ट्रेन का संचालन हो रहे हैं उस रूट पर नहीं बल्कि नए रूट पर आपको ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। और इसके लिए रूट डिसाइड किए जा रहे हैं कि किस रूट पर ट्रेन की जरूरत है, उस रूट पर आपको अमृत भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जिस रूट पर अमृत भारत ट्रेन चल रही है उस रूट पर आपको लॉन्चिंग देखने को नहीं मिलेगी। अगर ज्यादा उस रूट पर अगर पैसेंजर हैं तो उस रूट पर आपको 1-2 नहीं बल्कि कई अमृत भारत ट्रेन को भारतीय रेलवे लॉन्च
लॉन्च कर सकती है। जैसे कि आपने बिहार में भी देखे कि बिहार से आनंद विहार टर्मिनल के लिए कई अमृत भारत ट्रेन को रेलवे द्वारा लॉन्च कर दिए गए हैं, जिसका संचालन आपको देखने को मिल रहे हैं। उसी तरह गोरखपुर से मुंबई के बीच एक ही अमृत भारत नहीं बल्कि कई और नई अमृत भारत की लॉन्चिंग हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल में इस रूट पर एक नई अमृत भारत ट्रेन का संचालन होने वाले हैं, जिस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको इसी मंथ देखने को मिलेगी। और मैंने आपको बता भी दिया है कि इसका टाइम टेबल 3 जोनों के अंदर में आ रहे हैं और तीनों जोन के अंदर टाइम टेबल तैयार किए जाते हैं कि किस टाइम पर इस ट्रेन का संचालन किया जाए, ताकि इस ट्रेन को पैसेंजर भी मिले और साथ में और किसी ट्रेन के टाइम टेबल में ज्यादा फेरबदल करने की जरूरत नहीं पड़े। तो भारतीय रेलवे को सबसे बड़ा झंझट ये होते हैं कि किसी भी नई ट्रेन लॉन्चिंग जब भारतीय रेलवे करती है तो उसके लिए नया टाइम टेबल तैयार किए जाते हैं और उस रूट पर कई पुराने ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव करने पड़ते हैं। तो इसी में कुछ ज्यादा समय लगते हैं, जिससे आपको ट्रेनों की लॉन्चिंग में थोड़ा सा विलम्ब देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल भारतीय रेलवे द्वारा इस ट्रेन के लॉन्चिंग को लेकर जो भी नया अपडेट जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। साथ में उत्तर प्रदेश के और किन किन रेलवे स्टेशनों से कहां के लिए अमृत भारत ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे को करनी चाहिए जिससे यात्रियों को सुविधा मिले, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।